गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एवरेज स्पीड से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। एवरेज स्पीड से रिलेटेड एवरेज शब्द का हम लोग प्रयोग करीब करीब हर क्षेत्रों में कर लेते हैं। औसत आयु, मीन, औसत बारिश, औसत खर्च, यानी हर क्षेत्रों में हम लोग एवरेज शब्द का प्रयोग कर ही लेते हैं। एवरेज शब्द आज की डेट में बहुत चर्चित हो चुका है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, उनकी एवरेज आयु क्या है? पर डे मार्केट में जो लोग क्रेता और विक्रेता जो आते हैं, एवरेज में पर डे कितना आते हैं? ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या है? एक व्यक्ति दिन भर में 50 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में तय करता है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या है? यानी हर क्षेत्र में एवरेज स्पीड को लेकर चलना ही पड़ रहा है। आप हर बात में आप कहते हैं कि भाई जो आपने एग्जाम लिया बच्चों का, उसमें मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या हुआ? तो शिक्षक भी जवाब देते हैं, मान लिया जाए एवरेज फुल मार्क्स 50 का लिए, एवरेज 30-35 आया। कहने का तात्पर्य यह है कि एवरेज 30 का मतलब 30 से कुछ कम भी आया है, 30 से कुछ ज्यादा भी आया है। तो एवरेज शब्द का प्रयोग जो हम लोग कर देते हैं, एवरेज क्या करता है? एक दिए हुए पूरे आंकड़े का लीडरशिप करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एवरेज स्पीड से हम लोग रिलेटेड है, न कि अदरवाइज फील्ड से, और किसी क्षेत्र से हम नहीं है। आज हम यहाँ पर केवल एवरेज स्पीड से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड का और क्या अर्थ होता है? तो इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग हैं औसत चाल। इसको हिंदी में कहते हैं औसत चाल। तय की गई कुल दूरी, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस बाय द ऑब्जेक्ट, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस बाय द ऑब्जेक्ट, तय की गई कुल दूरी और बटा कुल समय, कुल समय टेकन पार्ट्स, टेकन टाइम्स। तो तय की गई कुल दूरी और तय की गई कुल दूरी को तय करने में लगा कुल समय, यानी टाइम हैज टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। टाइम जो लिया गया है ऑब्जेक्ट के द्वारा, टोटल समय जो लिया गया है, उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। जो क्वाइंटेंट आता है वह एवरेज स्पीड होता है। सबसे मुख्य विशेषता एवरेज स्पीड का क्या होता है, आप ये समझिए। मान लिया जाए, सपोज दैट आपने, या रमेश ही है, रमेश ने चलना प्रस्थान किया बिंदु ए से, या कटिहार से ही माना जाए। इसने कटिहार से चलना प्रारंभ किया और इसकी यात्रा है पटना तक। कटिहार से चलना शुरू किया, उसकी यात्रा है पटना तक। लेट मी सपोज दैट डिस्टेंस बिटवीन द कटिहार एंड पटना इज 400 किलोमीटर। मान लिया जाए कि दोनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर। जब ये यहां से चलता है, आगे चलकर एक यात्री ठहराव पर 10 मिनट का अपना स्टॉपेज लेता है, 10 मिनट का स्टॉपेज लेता है। फिर आगे कुछ सफर करने के बाद, मान लिया जाए किसी ढाबे में, किसी होटल में 1 घंटा रुकता है, 1 आवर अपना स्टॉपेज देता है। फिर आगे चलकर
ट्रैफिक डिस्टर्ब होने के कारण वहां पर आधे घंटे का समय उसका बीत जाता है। हाफ आवर का समय उसका ट्रैफिक डिस्टरबेंस में, 1 आवर का समय होटल में, 1 आवर का समय होटल में जलपान वगैरह के लिए, 10 मिनट का समय यात्री ठहराव बस स्टैंड में रुकता है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न स्थानों पर रुकते हुए वह पटना पहुंचता है। मान लिया जाए यहाँ 6 बजे सुबह में कटिहार से चला, 6 बजे सुबह में कटिहार से चला और 2 बजे दिन में अपराह्न 2 बजे वह पटना पहुंचता है। तो देखिए तो कुल समय कितना हो गया, इसका कुल समय कितना हो गया। दोपहर 12 बजे तक 6 आवर्स हुआ और 12 बजे से 2 बजे तक अपराह्न 2 आवर्स हुआ। टोटल आपका 8 आवर्स में वह पटना पहुंचा। टोटल 8 आवर्स में वह पटना पहुंचा। लेकिन एवरेज स्पीड का कहना है क्या कि भाई जो हमने डिस्टरबेंस किया है होटल में, यात्री ठहराव में, आगे चलकर जाम वगैरह में अगर फंसा गया है तो उसको हम लोग सेपरेट नहीं करते हैं, वह टोटल टाइम में ही इंक्लूडेड रहता है। एवरेज स्पीड इस बात की चर्चा में वह नहीं रहता है कि जो समय डिस्टरबेंस है उसको निकाल दीजिए, उसको एवरेज स्पीड में सबसे मेन कॉन्सेप्ट एवरेज स्पीड का यही होता है कि हम लोग जो बीच में डिस्टरबेंस में फंस जाते हैं, होटल में रुक जाते हैं, यात्री ठहराव में रुक जाते हैं, ढाबे में रुक जाते हैं, जाम में फंस जाते हैं, वह एवरेज स्पीड नहीं देखता है। एवरेज स्पीड टोटल यही देखता है कितने बजे आपने चला और कितने बजे पहुंचा और कितना दूरी आपने तय किया, कितना दूरी आपने तय किया और कितने बजे चला और कितने बजे पहुंचा। तो 8 घंटा समय लगा कटिहार से पटना पहुंचने में और टोटल दूरी 400 किलोमीटर। अगर इस समय को हम निकाल देते हैं 10 मिनट तो 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट और 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट अगर इसमें से निकाल देते हैं डिस्टरबेंस टाइम तो एवरेज स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा एवरेज स्पीड में ऐसा नहीं किया जाता है। एवरेज स्पीड में ऐसा नहीं, डिस्टरबेंस टाइम को भी उसमें इंक्लूड करते हैं। तो एवरेज स्पीड का कहना है कि आपने कितने बजे चला और कब पहुंचा, कितने टाइम ड्यूरेशन आपने लिया और कितना डिस्टेंस आपने तय किया। तो आप देखते हैं कि कटिहार और पटना के बीच की दूरी हमने मान लिया है 400 किलोमीटर और समय लगा हमारा 8 घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये नहीं रहा कि ये हमारी गाड़ी हमेशा इसी रफ्तार में चलती रही, नहीं। कभी गाड़ी का स्पीड 60 भी हुआ होगा, कभी 55 भी हुआ होगा, कभी 40 भी हुआ होगा, कभी 35 भी हुआ होगा, कभी स्टेशनरी में भी रहा होगा, कभी 2 भी हुआ होगा, कभी 20 किलोमीटर पर आवर भी हुआ होगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि आपकी गाड़ी की रफ्तार हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गई, ऐसी बात नहीं है। वह एक एवरेज निकाल दिया गया कि आपकी जो गाड़ी का जो रफ्तार है 50 किलोमीटर पर आवर, और इसमें डिस्टरबेंस को नहीं हटाते, ये बात ख्याल रखिएगा, डिस्टरबेंस इसमें इंक्लूडेड रहता है। ऐसे तो एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम में छोटा मोटा इसका मात्रक है मीटर पर सेकेंड। जैसे मान लिया जाए दूरी का मात्रक मीटर होता है, दूरी लेंथ का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। पूरे दुनिया में इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत, पूरे दुनिया में इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसको अगर हम लोग ऑब्लिक करके लिखते हैं तो मीटर पर सेकेंड। कोई आपसे पूछे कि औसत चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड क्यों होता है, तो वी नो दैट एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस एंड द टोटल टेकन टाइम्स। हम जानते हैं कि यह 2 राशियों का अनुपात होता है।
तो पहले राशि का मात्रक मीटर और सेकंड राशि का मात्रक सेकंड, दोनों को मिलाकर मीटर पर सेकंड होता है। ऐसे हम लोग व्यवहारिक मात्रक लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि ये बहुत छोटा मात्रक हो गया, ये बहुत छोटा मात्रक हो गया, ऐसे हम लोग लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक्स में आपने सबसे मेन कॉन्सेप्ट यह सीखा, मेन कॉन्सेप्ट यह सीखा कि औसत चाल में जो डिस्टरबेंस टाइम है उसको सेपरेट नहीं किया जाता है, डिस्टरबेंस टाइम को इंक्लूड कर देते हैं। एवरेज स्पीड यही देखता है आपने कितने बजे चले और कब पहुंचे और कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ट्रेवल डिस्टेंस में टेकन टाइम से भाग देने पर जो भागफल आता है वह एवरेज स्पीड कहलाता है। एवरेज स्पीड का मतलब ये नहीं होता है कि ये 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपकी गाड़ी हमेशा चलती रही, नहीं। गाड़ी का स्पीड कभी 50 से कम भी हुआ होगा, कभी 50 से अधिक भी हुआ होगा, कभी 0 भी हुआ होगा, कभी स्टेशनरी में भी हुआ होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक्स पर हम विराम देते हैं। फिर नेक्स्ट वीक में भी फिर एक मैं ये अपना कॉन्सेप्ट डालूंगा। थैंक यू वेरी मच।